कथाओं की ये जन्मभूमि है और यहीं से कहें कि तमाम कथाओं का प्रारंभ होता है। अयोध्या की दीवारों पर हो रहा है। साकेत कॉलेज के ये आर्ट्स कॉलेज के स्टूडेंट पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय हैं और ये जिस तरह से पेंट कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अयोध्या एक बार फिर से नई तरह से सज रही है, जिस तरह से 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम के प्रभु श्री राम की कुल देवी हैं जी। श्री बड़ी देवकाली, बड़ी देवकाली, हाँ, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। हाँ। और प्रभु राम का जब जन्म हुआ था जी, तो महारानी कौशल्या उनको हाँ। दर्शन कराने यहाँ पे लाइन प्रभु राम को लाई थी। तो ये रघुकुल की कुल देवी है, प्रभु राम की कुल देवी है। और स्थापना किसने की थी? राजा रघु ने। राजा रघु ने। अच्छा। भगवान प्रभु राम के पूर्वज थे। पूर्वज, हाँ। तो इसमें 3 मंदिर हैं। 3 मंदिर, श्री महाकाली, हाँ, श्री महालक्ष्मी, हाँ, श्री महासरस्वती देवी। भागवत के 7वें अध्याय और 11वें स्कंद में हाँ, इनका वर्णन दिया गया है। त्रिगुणा, हाँ, त्रिगुणा महारानी का श्री महाकाली, महालक्ष्मी, हाँ, महासरस्वती के रूप में यहाँ पे विराजमान है। रजोगुण, तपोगुण, सतोगुण, हाँ, जो भी लोग मन्नत मानते हैं महारानी से, हाँ, उसको महारानी पूर्ण करती हैं। और कहते हैं कि अयोध्या का जो फल है, आइए महाराज, अयोध्या का फल तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक इनके दर्शन ना हो। बिल्कुल 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 राइट, बिल्कुल। जब तक महारानी के दर्शन लोग नहीं करेंगे, हाँ, तब तक अयोध्या का दर्शन करने से कोई मतलब नहीं है। जी महाराज, आपने मुझे बताया इसके बारे में। और जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं? ठीक है। अब तो अयोध्या सब बढ़िया हो रही है। अरे सब बढ़िया, योगी जी मोदी जी मिलके इसको खूब बढ़िया चकाचक सब बना रहे हैं। चकाचक सब बना रहे हैं। हाँ, बढ़िया। क्या नाम हो गया आपका? हमारा रामअचल कश्यप नाम है, यहाँ के रहने वाले हैं जी। और फिर राम पैड़ी बह रही है, इतना बढ़िया बनवा दिए हैं। हाँ। और राम जन्म का अब 5 तारीख को होने वाला है। चकाचक है, सब चकाचक। कथा कुछ इस तरह से है कि इसी गुप्तार घाट पर राम से पहले उनके 3 भाइयों ने जल समाधि ली। राम जब जल समाधि लेने लगे तो हनुमंत ने पैर पकड़ लिए और कहा, प्रभु आपके बगैर तो इस हनुमान का क्या होगा, आप नहीं तो मैं क्या। तब श्री राम ने कहा कि हनुमंत, आज से रामत्व की ध्वजा तुम्हारे हाथ में होगी। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्या सहजम्। ओम सर्वाय क्षितिमूर्तये नमः। सर्वं क्षितिमूर्तिं संपूजयामि। ओम भवाय जलमूर्तये नमः। भवं जलमूर्तिं संपूजयामि। अयोध्या का महत्व बहुत है और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी की क्रीड़ा स्थली है, जन्मस्थली है और पावन पुण्य स्थली है। यहीं से सारे सभ्यताओं की शुरुआत हुई है। हम लोग तो ये मानते हैं। राम राजा हमारे हैं, हम उनकी प्रजा है और इसलिए बड़े हर्ष पर स्थित है राम की पेड़ी। यहीं पर एक प्राचीन मंदिर है नागेश्वर नाथ का। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान कुश ने इस मंदिर को बनवाया था। राजा राम के पुत्र कुश, एक नाग कन्या जो कि शिव की भक्त थी। एक बार कुश सरयू में स्नान कर रहे थे, बाजूबंद खो गया, वो नाग कन्या को मिला। लिहाजा ये मंदिर जो है उन्होंने, नहीं तो काफी भीड़ होती है, यहाँ खड़े होने मुश्किल हो जाता है। ये जहाँ हम जिस स्थल पर खड़े हैं इसका नाम है स्वर्ग द्वार। ये स्वर्ग द्वार एक स्थल है यहाँ का जिसपे राम पैड़ी भी बनी हुई है और उसी स्वर्ग द्वार में भगवान के धनुष से नपा हुआ 356 धनुष एक एरिया है स्वर्गद्वार नाम की। तो उसमें हमारे स्कंद पुराण में आया है कि स्वर्गद्वार समन तीर्थ न ब्रह्मांड गौलोकी। स्वर्गद्वार के समान तीर्थ जो है पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। परिशोधित करके गुरु वशिष्ठ जी ने इसको रघुकुल को जानकारी करा के सौंपा था। के द्वारा स्थापित मंदिर है जी। जय श्री राम। ध्याये नित्यं महेशं रजति गिरिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पजलांगं परशुमरुणाभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अष्टतममर्गव्याकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचभक्त्रं त्रिनेत्रं। ये कुश जी द्वारा स्थापित है। स्थापित कहना गलत होगा, यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं कुश जी की प्रार्थना पर। श्री नागेश्वर नाथ इनका नाम है। अष्टोत्तर 7 ज्योतिर्लिंग में आते हैं। बीच बीच में मंदिर गिरता रहा, बनता रहा, जिसमें अभी जो वर्तमान गर्भगृह है वो विक्रमादित्य जी द्वारा बनवाया हुआ है।
तो ये पुतलियां लगी हुई हैं जी, ये पुतलियाँ विक्रमादित्य कालीन है। विक्रमादित्य के समय में ये मंदिर बना हुआ है, गर्भगृह विक्रमादित्य के ज़माने का है, उनका ही बनवाया हुआ है। आप देखें जो भी कलाकृतियाँ हैं ये विक्रमादित्य कालीन हैं। ताड़ के वृक्ष, मोर, जो भी शुक वगैरह, पुष्प वगैरह, पल्लव वगैरह, वल्ली, लताएं, जो भी ये कमल दल, कमल पुष्प की जो ये आकृतियाँ हैं, ये सब आप विक्रमादित्य कालीन पाएंगे। बहुत प्राचीन मंदिर है महाराज जी बिल्कुल प्राचीन है। जी अयोध्या के कोटिया मोहल्ले में मौजूद हूँ। जब से राम मंदिर आंदोलन की तमाम सारी बातचीतें हुई हैं, उनमें ये चेहरा सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहा। इनके वालिद यानी इनके पिताजी जिंदा थे तब वो रहते थे, लड़ते थे मुकदमा, फिर ये आ गए, इन्होंने बड़ा चर्चा में रहे। अब तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ये अच्छी बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, आ रहे हैं, अच्छी बात है। कम से कम अयोध्या आए, घूम के देखें। हाँ। अयोध्या में जो भी कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। हाँ। क्योंकि अयोध्या में कमी तो बहुत है तो की विकास की। बहरहाल इनको मोहल्ले में सब लोग जानते हैं, मोहल्ले में नहीं देश भर में सारे लोग जानते हैं इनको। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। ये आपके तो चेहरा सबसे ज्यादा परिचित है ना? हमारे चचा है? हमारे चचा हैं। हाँ, तो तुम्हारे चचा हैं तो हमारे भाई हैं। तो साहब ये इनका परिचय ये है कि मैंने जैसे कहा कि तमाम जो मुकदमेबाजी होती रही बाबरी मस्जिद और मंदिर को लेकर, उसमें ये रहे। मोहम्मद इकबाल अंसारी साहब, यही घर है आपका? घर हमारा यही है। हाँ, तशरीफ रखिए। भाजी एक परिचय इनका ये है कि जब इनके वालिद जिंदा थे, अब तो नहीं, इंतकाल हो गया, पंचर का काम था। आज भी वही है? आज भी हमारा काम वही है कि हम लोग जो है, हमारे वालिद साहब थे तभी हम लोग करते थे, आज भी जो है आज भी करते हैं। हमारी दुकान है, लड़के हमारे करते हैं। अब इकबाल अंसारी साहब से बात हो रही थी, आपके मोहल्ले को देख रहा था, घूम रहा था, तो मंदिर बन रहा है, तो ये तो अब तो खैर कोई बात रही नहीं गई। अब तो देखिए, अब तो जो है 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मसला बिल्कुल साफ कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, पूरे देश के मुसलमानों ने जो है कोर्ट के फैसले का सम्मान किया। मंदिर का काम शुरू है। हाँ। किसी को कोई एतराज नहीं है। हाँ। मंदिर बन रहा है। इकबाल अंसारी साहब की इच्छा क्या? एक अगर इच्छा पूछी जाए, हम आपसे पूछें, तो वो इच्छा क्या है? तमाम धार्मिक कार्यक्रम में हिंदुओं के हमको बुलाया जाता, हम जाते हैं, हमें कोई इतराज नहीं। क्योंकि मुसलमान को जो भी बुलाए जाएंगे सब जाते हैं। हिंदू मुसलमान में फीलिंग नहीं है, फीलिंग पैदा लोग करते हैं तब होती है। अप्पा जी, यही वो बात है जिसको ये कहना चाह रहे हैं। वो जो फीलिंग पैदा की जाती है उसकी वजह से एतराज होते हैं, उसकी वजह से तमाम सारे मुखालफत होती हैं। लेकिन अब तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। अब तो हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, हमारे दरवाजे पे सारे हिंदू मुसलमान सब खड़े हुए, पहचानना नहीं मुश्किल है। कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार पांडे। पांडे जी, तो तैयारी है मंदिर की? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग स्वागत कर रहे हैं। और इनको तो पहचानते ही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे चचा जी हैं। हमारे चचा जी हैं, और यही परिचय है उनका, पूरे देश भर में सारे लोग जानते हैं। अगर वालिद होते आपके आज, तो वो क्या कहते हैं? देखिए, हमारे वालिद साहब ने 2010 में ही कोर्ट का फैसला मान लिए थे। लेकिन सुबह जो है निर्मोही अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट न चला गया होता तो 10 साल पहले भी मंदिर का निर्माण हो चुका होता। ये ऐसे हैं इकबाल अंसारी साहब। मिलना जो ठाकुर जी की कृपा से भव्य दिव्य भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, जैसा कि हम लोगों की कल्पना से परे होगा। इतना सुंदर भव्य दिव्य बनेगा। जैसा कि माननीय मोदी जी ने बार बार आह्वान किया लोगों का कि किसी सरकारी पैसे से या किसी सरकारी धन से मंदिर का निर्माण नहीं होगा, भक्तों के जन जन के सहयोग से दिव्य मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, विश्व का अनूठा मंदिर होगा ये। अच्छा। निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे भगवान सारे विश्व के हैं, कण कण में जिनकी सत्ता व्याप्त है, उनका एक प्रकार से हम कह लें भवन बनने जा रहा है। हम मंदिर कहते हैं, लेकिन उनका तो भवन है जिसमें हमारे ठाकुर जी रामलला विराजमान होंगे। उनके लिए तो उनका वो घर होगा, हमारे लिए वो मंदिर है। बहुत सुंदर दिव्य बनेगा, जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतना सुंदर भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसका पूजन, जिस नींव का पूजन करने के लिए स्वयं हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जो अपने आप में अनूठे संत हैं। उनकी दिनचर्या, उनका रहन सहन, उनका कार्य क्षेत्र संत का है। उनके द्वारा नींव पूजन होने जा रहा है। और जो सारे संत मनुष्यों के साथ, शंकराचार्य, विद्वत जन, अन्य भक्तों के साथ वो नींव का पूजन करेंगे, शिला का पूजन करेंगे, तो निश्चित रूप से अपने आप में भव्य दिव्य मंदिर बनेगा।
बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। किसी ने कह दिया नेपाल के प्रधानमंत्री ने कि तो राम तो भगवान वहाँ के थे। निश्चित रूप से नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। उनके पास अपना स्वविवेक नहीं है। जिस व्यक्ति के पास खुद सोचने की क्षमता ना हो, खुद निर्णय लेने की क्षमता ना हो, खुद किसी बात पर अध्ययन करने की क्षमता न हो, दूसरे के स्वविवेक, दूसरे के कहने से जो चल रहा हो, आप ही बताइए क्या उसकी बुद्धि स्थिर है? निश्चित रूप से मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, पागल जैसी स्थिति हो गई है। उसका मूल कारण यह है कि उनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, दूसरे के बल पर हैं। आज चाइना का उन्होंने दामन थाना, अपने सारी कुछ जमीनों को उन्होंने दे भी दिया है। आप स्वयं विचार करिए, हमसे ज्यादा आप जानते हैं। आपने चैनलों के माध्यम से नेपाल को बहुत बार जब त्रासदी आई थी वहां पर, बताइए किसी देश ने आगे बढ़कर के उनकी सहायता करी हो? सबसे पहला भारत देश, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने सर्वप्रथम नेपाल को सहायता पहुंचाई। एक प्रकार से जामाता है, दामाद है हमारे भगवान श्री राम वहां के, उनके विषय में इस तरह की टिप्पणी करना, तो आप बताइए विक्षिप्त व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह की चर्चा नहीं कर सकता। अयोध्या का मतलब है अवध, जहां कभी किसी का वध न हुआ हो, किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार न हुआ हो, उसे कहते हैं अयोध्या। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। हमारे श्री राम बैरिहु राम बड़ाई करे, उन भगवान श्री राम की अयोध्या है जिनकी प्रशंसा मित्र क्या शत्रु भी किया करते थे। तो ये सब अयोध्या वासी हैं बाजी, क्या आवाज है, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? ममता शर्मा। प्रोग्राम देखते हैं आप? आपका प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, आपसे बहुत सारी बातें लोगों की सुनी। हाँ, बहुत क्या अच्छा बाजी, लगा। बस यही घूमता रहा। क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज शंकर गोस्वामी। अच्छा, और आपका? अंशिका गोस्वामी। अंशिका। सुनिधि शर्मा। हाँ, कर्णिका गोस्वामी। अच्छा, तो सारे लोग अयोध्या के रहने वाले? जी जी। हाँ, हाँ हम भी अध्यक्ष। क्या इस समय मर्म क्या है इस समय? इस समय तो एक ही है मर्म, बहुत ही चूँकि उत्साह पूर्वक है भगवान श्री राम के मंदिर के, चूँकि जिस तरह से शिला पूजन की व्यवस्थाएं पूरी अयोध्या में चल रही जो व्यवस्थाएं, और कल माननीय योगी जी आकर के संपूर्ण व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। और जायजा के साथ साथ उन्होंने एक विषय निर्देशित भी किया इस समाज को कि सभी लोग साफ सफाई का ध्यान रखें, दीप उत्सव की तरह तैयारियां करें, और भगवान श्री राम को 5 तारीख को भव्य दिव्य नव्य मंदिर के निर्माण के लिए जो माननीय योगी जी आ रहे हैं, उनके सब तन मन धन के साथ सब लोग सहयोग करें। और सबसे बड़ी बात जो ट्रस्ट ने एक और कहा कि ये आप सभी के चैनलों के माध्यम से देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व देखेगा, जिस तरह से कि भूमि पूजन का विषय, तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय उन्होंने रखा। जी जी। तो ये जो अयोध्या है और ये जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है, इसकी तो बड़ी महिमा है। बहुत महिमा है, यहाँ तक की महिमा कि स्वयं भगवान ने भी कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते। जब लंका, स्वर्णमयी लंका पर विजय प्राप्त कर लिया तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण मुझे 1 मिनट भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, भले यह सोने की बनी है। भगवान सोने के भूखे नहीं, भाव के भूखे, स्वर्ण के भूखे नहीं। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान अपने जन्मभूमि को स्वयं स्वर्ग से बढ़कर कहे हैं। और आप मर्म की बात कर रहे हैं, तो यह मर्म तो भगवान भोलेनाथ ने स्वयं बताया कि उमा मर्म यह काहू न जाना, क्षण मही सबही मिले भगवाना। भगवान तो सबके कणकण और क्षण क्षण में है। इस तरह आपका कार्यक्रम बहुत चर्चित रहता, और आपके जो बाल हैं जब पहले की अपेक्षा थोड़े बड़े हो गए तो बहुत अच्छे आप लगने लगे। भाई अयोध्या है, जरा सा चूक जाओगे बता सकते हैं ये पिछला भी, ये वाला भी और आने वाला सब बता देंगे। जय हो महाराज, जय हो, जय जय हो। जिनका मंदिर बनना है, भगवान श्री राम जिनका मंदिर बनना है, जिनका की शिला का पूजन होना है, उसी राम लला को छूने के अधिकारी अगर कोई हैं या उनके पूजा अर्चन के अधिकारी हैं तो एकमात्र महाराज सत्येंद्र दास जी हैं, मौजूद हैं। महाराज, सबसे पहले तो लोग ये जानना चाहते हैं कि जो नहीं आ पाए या नहीं आ पाते अयोध्या, भगवान की मूर्ति, भगवान का जो शिल्प है वो कैसा है? देखिए, भगवान का बालक रूप में है, बालक रूप राम का ध्यान, क्योंकि वो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। जन्मभूमि में भगवान बालक रूप में विराजमान हैं, और अकेले ही नहीं, चारों भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो ये चारों भाई वहाँ विराजमान हैं। प्रतिमा आप जानते हैं कि यह 23 दिसंबर 1949 में उस विवादित ढांचा में प्रकट हुए थे, जिसके प्रत्यक्ष रूप में
उस समय का ड्यूटी करने वाला मुसलमान बरकत अली, उसने कहा कि देखिए ये दीप्यमान ऐसे बालक को हमने देखा जो हमको आश्चर्य हो गया, वो चमकता हुआ स्वरूप दिखाई दिया। तो भाई वह प्रकट हुए और हमारे यहाँ स्तुति की जाती, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ऐसे भगवान राम उस विवादित ढांचा में जो 23 दिसंबर को 49 में प्रकट हुए थे, उन्हीं की पूजा अर्चना भोग राग रख रखाव आज 27 वर्षों से चल रहा है और मैं 27 वर्षों से रामलला का वो सेवा कर रहा हूँ। क्योंकि 6 दिसंबर 92 को जब ढांचा गिरा तो रामलला त्रिपाल में आ गए, तो तब से आज तक वह त्रिपाल में थे। अब अस्थायी मंदिर बन गया है जिसमें वो बालक रूप में विराजमान है। महाराज जब ये मूर्ति ये मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, तो मूर्ति यही रहेगी? ये मूर्ति तो किसी कीमत पर हटाई नहीं जा सकती, क्योंकि जो कोई भी जिज्ञासु आएंगे सबसे प्रथम उस प्रतिमा का दर्शन करेंगे कि जो आज तक त्रिपाल में रहे वो रामलला कहाँ हैं। तो यह प्रतिमा तो निश्चित रहेगी। महाराज भक्त तो भक्त होता है, उसकी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, मंदिर से बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है। आपसे ज्यादा कोई ना तो मंदिर को जानता है ना कोई बता सकता है। मूर्ति को स्पर्श करने वाले आप हैं, एकमात्र व्यक्ति। महाराज लोग कहते हैं कि बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं मंदिर के अंदर। जी, चमत्कार भावना के अनुसार होती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। हाँ जी, समारती और पूजा होती है यहाँ। भगवान यहाँ ये रूप में है। तो यहाँ जय श्री राम नहीं है, यहाँ सीताराम है। जी हाँ जी, यहाँ सीताराम है। क्या बात है। यहाँ पे क्या है? सीताराम है यहाँ। क्या है यहाँ पे? सीताराम। सीताराम माता कैकेयी के द्वारा इसको दिया गया है सीता जी को मुंह दिखाए में। जैसे बहुएं आती हैं तो उनको दिया जाता है उपहार स्वरूप। तो कैकेयी जी ने अपनी सबसे ज्यादा प्रिय थी सीता जी। राम से ज्यादा प्रिय कोई थे नहीं कैकेयी को? हाँ, राम से ज्यादा नहीं, लेकिन जब तो वनवास के बाद उनकी मत बुद्धि भ्रष्ट हुई तब की बात है। लेकिन बहुत ज्यादा कैकेयी जी मानती थी, तो अपना ही माल कैकेयी जी ने सीता जी को समर्पित कर दिया कि आप ये लिए। ये जो दिव्य कनक भवन है, ये माता सीता जी को कनक माने होता है सोना। तो ये पहले सोने का था पूरा, लेकिन कुछ काल बाद इसमें ऊपर के जो बने हुए हैं वो सोने निकाल के रख दिए गए। बीच में सिर्फ अंदर का ही गर्भगृह है जो सोने और चांदियों से मुकुट से बना हुआ है। अंदर वाला सारा कंप्लीट है। कई मन सोना था यहाँ पे इस कनक भवन में। भाजी जो इन्होंने बताया उस प्रसंग को मैं बता देता हूँ। अब सोना और वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ। राम सबसे पहले जब उठते थे तो चरण स्पर्श करने जाते थे, और सबसे पहले वो किसके पास जाते थे? कैकेयी के पास। ओके। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यह हनुमानगढ़ी है, सरयू के दाहिने तट पर सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक। कहते हैं लंका विजय के पश्चात हनुमान जी यहाँ पे एक गुफा में रहने लगे और रामकोट यानी ये अयोध्या की रक्षा करने लगे। यहाँ के दर्शन के बगैर कोई फल प्राप्त नहीं होता। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद जिनके जीवन की एकमात्र अवधारणा है सदा राम रामेति रामामृतन्ते, सदा राम मानंद निष्पन्द कंदम, पिबंतम हसंतम नमंतम सुदंतम, हनुमंत मंत्र भजेतम नितांतम, हनुमंत मंत्र भजेतम नितांतम। हनुमान जी महाराज अपनी जीवा से कहते हैं, ऐ जीवे तू प्रभु श्री राम की दिव्याति दिव्यतम पावन राम नाम के उच्चारण करने में क्यों देर करती है? तेरे जीवन का एक भी क्षण प्रभु श्री राम नाम के उच्चारण के बिना व्यर्थ। हाजी साक्षात हनुमान का स्थान है। लोग कहते हैं कि सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती। मनोकामनाएं बाजी समस्त जीवन की जो भी कामना है वह यहाँ आने भर से पूर्ण हो जाती है। और चमत्कार अजी मैंने कहा था ना कि यहाँ पे हनुमान साक्षात विराजते हैं। इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी की यज्ञशाला में मौजूद हूँ और महंत राजू दास जी यज्ञ कर रहे हैं। जरूर प्रश्न होगा और जानेंगे हनुमानगढ़ी और अयोध्या का महत्व। ये तो हनुमानगढ़ी है, कहते हैं हनुमान जी साक्षात विराजते हैं। हनुमान जी का और अयोध्या का एक
अन्योनासिक संबंध है, ऐसा संबंध जो अलग नहीं किया जा सकता। जी। तो महत्व क्या है हनुमान गढ़ी? यहाँ का महत्व है कि आप देख रहे हैं ये हनुमत यज्ञशाला है, आज से नहीं अनाज से है। महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा अयोध्या कितने बार उत्थान और पतन हुआ, लेकिन 2000 वर्ष पूर्व महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा जब से अयोध्या बसाई गई है, वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है कि भगवान श्री राम जब साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज का राजाभिषेक हुआ है। आप किसी भी मठ मंदिर में जाएंगे देखेंगे हनुमान जी राम जी के चरण में आपको बैठे मिलेंगे, लेकिन यही एक ऐसा जगह है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मर्यादा को फॉलो करते आपको मिलेंगे। हनुमान जी आगे राजा के रूप में है, पीछे राम दरबार है। कहा जाता है कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजरता का अमरता का हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद माता सीता ने लंका में दिया था। इसके नाते हनुमान जी महाराज राजा के रूप में बैठे हैं। कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी महाराज के बिना दर्शन बिना पूजन के राम जी का दर्शन कतई संभव नहीं है, क्योंकि राम जी के अनन्य प्रिय सेवक हनुमान जी और सदैव उनके भक्ति में उनके सेवा में हनुमान जी महाराज लीन रहते हैं। वही ये जगह है। हनुमान जी राजा के रूप में यहाँ विराजमान है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने हनुमान जी महाराज को राजाभिषेक राज तिलक किया है। हनुमान जी यहाँ राजा के रूप में बैठे हैं। अभी कोविड संक्रमण चल रहा है, नहीं तो यहाँ पर लमसम रोजाना 50,000 से ऊपर भक्त दर्शन और पूजन करते हैं। उनकी सारी मनोकामना हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। राजा के रूप में हनुमान जी महाराज बैठे हैं। खर्चा किया गया रामपेड़ी में हाँ। और बड़ा ही सराहनीय रहा हाँ। जोगी जी का कदम हाँ। लेकिन उसका प्रतिफल ये दिखाई दे रहा है कि ये कुछ अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है। जैसे सर ये इसमें गंदा नाला मिल जाता है। अयोध्या अप है हाँ। पड़ी डाउन प्लेस पे है हाँ। जाहिर है पानी का नेचर है कि वो अप से डाउन में जाएगा हाँ। और ये इनके ड्रेनेज जो है वो सब साफ भी नहीं रहते, पूरी कर्मचारी सफाई भी नहीं होती है, ये ओवरफ्लो होके इसमें जा रहा है। तो ये ठीक होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए। ये प्रमाण है, युगो युगांतर से चलती आ रही है, बहती चली है इनका निर्मल जल। ये पवित्र हैं, ये आँखों से निकली हुई हैं, ये नेत्रजा के नाम से प्रसिद्ध हैं। लोग अनग अनग नाम इनका परिवर्तित होता गया है। ये जगत पावनी है, तीनों लोगों को पावन करने वाली हैं और इन्हीं के सहारे से बहुत से जीवों का कल्याण हो रहा है। ये इनका तो बहुत ही महात्म है और जो इनके दरस परस कर लेता है, खाली दर्शन कर लेता है, वो जीव मात्र तर जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। काम मोक्ष अर्धधाम सभी चीजों की प्राप्ति कर लेता है। बरस पहले सरजू जी यहाँ कीड़ा स्थल था उनका, ये जो आज वहाँ चली गई। 66 में इंदिरा जी जब आई तो इसका निर्माण हुआ, इस पुल का। ये भारत और नेपाल का पहला पुल था जो जोड़ता था। अच्छा जी। और उस गाड़ी पे बैठ के हम भी गए थे। इंदिरा जी जब आई 1966 में 66 में एंजॉय करने हम भी गए थे। अच्छा हाँ, एक बड़ी देवकाली करके जगह है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एक छोटी माता देवकाली का मंदिर है और एक बड़ी देवकाली का मंदिर है। अच्छा, ये सारी चीजें शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अब शायद पता चले, क्योंकि जैसे जैसे मंदिर निर्माण की बात होगी तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। देखिए, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में इतना कुछ हो रहा है जो कि बहुत लंबे समय से अपेक्षित था। लेकिन ये बदलती हुई स्थितियां परिस्थितियां, लगता है कि अब कुछ नया माहौल बनेगा। जी देखिए, चौमुखी विकास की ज़रूरत है और सबसे पहली जो चीज़ हमारे शहर में हो रही है वो प्रभु के लिए जो लोगों की आस्था है वो लोगों को यहाँ लाएगी। आपने देखा मुझे आचमन करते हुए हमारी पत्नी के साथ। हाँ। हमारा सौभाग्य है कि हम अयोध्या के निवासी हैं और हमें ये सौभाग्य मिल जाता है कि हम जब चाहें दिल खोल के आ जाते हैं। हाँ। पानी कम हो या ज़्यादा हो हमें परवाह नहीं। हाँ। हमें इस भूमि के स्पर्श से ही बहुत पवित्रता मिलती है। मई और जून हम लोगों का परमानेंट है। मई और जून हम लोग आते हैं। कुछ भी हो जाए, अयोध्या नहीं छोड़ना है, यहाँ जरूर आना है। और सबसे खूबसूरत बात देखिए भैया जी क्या है कि इस जल के अंदर हमारे प्रभु राम ने समाधि ली थी। हाँ। तो वो तत्व हम आज भी महसूस करते हैं। स्पर्श करने से हमारे अंदर के सारे पाप धुल गए, हमें ऐसा महसूस होता है। क्या नाम है आपका? रितेश मनूचा। रितेश मनूचा। और आपका? शुचि मनूचा। शुचि मनूचा। मुझे भी एक प्रसंग याद आ गया, मैं आपको सुनाता हूँ। प्रभु जा रहे थे, यही गुप्तार घाट है पास में, जब प्रभु ने चरण रखे और कहा कि अब हम जल समाधि लेंगे, तो हनुमान जी आए कि कहने लगे, प्रभु अब आप तो जा रहे हैं तो फिर आपके बगैर तो हनुमान का कोई वो नहीं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, और मैं भी नहीं जाना चाहता हूं आपके साथ। तो प्रभु ने कहा कि हे हनुमंत, आज से तुम्हारे पास वो राम की ध्वजा होगी
और राम के तुम प्रतिनिधि होगे, और जहां जहां राम की बात होगी वहां वहां तुम होगे, जहां तुम होगे वहीं राम होगी। साक्षात दिख रहा है बाजी मुझे क्या कहना, मुझे तो सब याद आई, प्रसंग याद गया, इनको देख के, दोनों को देख के मैंने कह दिया। आगे बढ़ते हैं बाजी। ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि पूरे भारतवर्ष के पवित्र स्थानों और पवित्र नदियों से जल और मिट्टी राम उसमें नींव में डाली जाएगी। तो हम गुरु गोरक्षनाथ की पवित्र धरती से मिट्टी, गुरु देवरहवा बाबा के पवित्र मिट्टी और भृगु आश्रम की पवित्र मिट्टी लेकर के आज हम लोग गाड़ी से आए हैं और अभी हम लोग वहाँ मिट्टी जमा किया है। अब हम लोग घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस अयोध्या में मंगल भवन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जब त्रेता युग में आगमन हुआ था, पूरे ब्रह्मांड में मंगल छाया था। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जब राम मंदिर का नींव पड़ेगा उस समय पूरा विश्व मंगल हो जाएगा। परम सौभाग्य हम समस्त अयोध्या वासियों का, संतों का ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति का, संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों का आज 500 वर्षों से देखा जा रहा सपना, सजोया जा रहा सपना आज साकार होने जा रहा है। हमारे भगवान राम का भव्य मंदिर निर्मित होने जा रहा है। आज बार बार धन्यवाद देने को मन करता है इस अगस्त माह को। ये अगस्त माह कैसा है, कभी 15 अगस्त को राष्ट्र को आज़ादी देता है, कभी 5 अगस्त को कलंक के रूप में धारा 370 खत्म करता है, और कभी इस 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रखने जा रहा है। हम सभी लोग कितने आनंदित हैं। और निश्चित है ये अगस्त का महीना 12 महीनों में अगस्त ऋषि से संबंधित है। अगस्त ऋषि और हमारे राम को भगवान राम बनाने में, जन जन के नायक राम बनाने में अगस्त ऋषि की सबसे बड़ी भूमिका रही है। इस सरयू मैया की गोद में हम खड़े होकर के श्री राम का जयकारा लगाते हुए राम जी के नाम पर कुछ कविताएं प्रस्तुत कर लेके आए। मेरे लिए पानी लेके आए। आपको पहचान लिया था पहले। कहाँ से आए हैं? आप पैदल आ रहे थे जी। राम की पैड़ी में निर्माण मैंने किया पूरा। अच्छा। ये यहाँ से लेके पूरा जितना भी घाट बने हैं सारे, सब मैंने किए सारे। जो बनाए सौंदर्यीकरण सारा मेरा किया हुआ है। आपका शुभ नाम? मुकेश पाल सिंह, शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन। बहुत सुंदर किया आपने। आपको पहचान लिया इसलिए मैं रुक बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए पानी लेके आऊँ। थैंक यू सो मच। मैं आपका पानी जरूर लूंगा। थैंक यू सो मच। जी जी, कैसे हैं महाराज? बहुत अच्छे, फाइन। क्या कहना चाहते हैं? राम का अब तो होने जा रहा है सब। बहुत खुशखबरी है, बहुत खुशी है कि राम जी का जन्मभूमि बनने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, अयोध्या के संत लोग भी आ रहे हैं। और एक ही परेशानी है, कोरोना निकल रहा है। कोरोना निकल रहा है, 10 लोगों को वहाँ पर निकला है राम जन्मभूमि परिसर में, और पुजारी जी के जो सहायक पुजारी हैं साथ उनको भी निकल गया है। हमारे ख्याल से हमारे राम लाला जी भी छोटे से हैं, नन्हे से हैं, बालक, उनको टोना वगैरह लग जाता है, थोड़ी सी दूरी बनावे, सुरक्षित हो जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा है कि यहाँ कोरोना जो है 15 और पुजारी तक में पहुँच गया है। तो हमारे राम लला जी बालक हैं, कोरोना का, सोना का और राम लला जी के टोना का टेस्ट होना ही चाहिए परफेक्ट रूप से। क्या होना चाहिए? राम लला जी को टोना लगा है त्रेता युग में, और आज भी वो बाल रूप में है। सबसे ज्यादा खतरा बालक और वृद्धों को कोरोना से है, इसलिए परफेक्ट सोना, कोरोना और टोना की चेकिंग होने के बाद ही किसी भी व्यक्ति को प्रवेश दिया जाए। और जो तिथि निश्चित है उस पर जो कार्य होना है वो तो होना ही है, हुआ है, होना ही चाहिए। वाह, क्या बात है जी मैडम। देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र के ही चरणों में कुछ पंक्तियां अर्पित करती हूँ। राम की ज्योति से रोशन जग सारा है, राम की ज्योति से रोशन जग सारा है, अधर्म असत्य का रावण सदा ही हारा है। शीतल जलधारा सरयू की कहती है, अयोध्या के कण कण में सीता रहती हैं। राम सदा से जन जन के हृदय में बसते हैं, राम लला के भवन को नैन तरसते हैं। अब धर्म के पालक पीड़ा का उत्थान करो, अब धर्म के पालक पीड़ा का उत्थान करो, राम लला के मंदिर का निर्माण करो। क्या बात है, क्या बात है महाराज जी। कैसे है राम का तो अब तो निर्माण होने जा रहा, भवन निर्माण बिल्कुल होने जा रहा है। और अभी तो गोविंद देव गिरी जी ने भी कहा है कि अंदर का जो परिसर है वो स्वर्णमयी भी बनने जा रही है। अच्छा, तो इस प्रकार की बातें आ रही हैं। लेकिन अभी तत्कालिक जो समस्या आई है कि परिसर में काम करने वालों कई लोगों को कोरोना हो गया है,
और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो विधिवत बड़े शक्ति के साथ में वहाँ के कर्मचारी, पदाधिकारी और अधिकारियों का सबका कोरोना टेस्ट होना चाहिए। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। आपका कोई देखिए, राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है और हम लोगों के लिए ये खुशी ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि हमने अपना परिवार खोया है। रमेश पांडे जी हमारे चाचा जी थे, वो इस गोलीकांड में शहीद हो चुके हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि राम मंदिर केवल ये ना हो कि ढांचा बन के उसमें मूर्ति रखी जाए, उसके आगे बढ़ के हम राम राज्य की ओर बढ़ें, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी राम जन्मभूमि का शिलान्यास करने आ रहे हैं। पूरे अयोध्यावासी को यही लग रहा है कि जैसे राम त्रेता के 14 वर्ष के बाद आए हैं अयोध्या में, उसी तरह से यहाँ जनमानस सैलाब